कहानी संसार में लीजिए सुनिए। सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी खुदकुशी। जाहिद सिर्फ नाम का ही जाहिद नहीं था, उसके जुहद और तकवा के सब कायल थे। उसने 20-25 बरस की उम्र में शादी की। उस जमाने में उसके पास 10,000 के करीब रुपए थे। शादी पर 5,000 सर्फ हो गए, उतनी ही रकम बाकी रह गई। जाहिद बहुत खुश था। उसकी बीवी बड़ी खुश खसलत और खूबसूरत थी। उसको इससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। वो भी उसको दिलो जान से चाहती थी। दोनों समझते थे कि जन्नत में आबाद हैं। 1 बरस के बाद उनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई जो माँ पर थी, यानी वैसी ही हसीन, बड़ी बड़ी गिलाफी आंखें, उन पर लंबी पलकें, महीन अब्रू, छोटा सा लबे दहन। उस लड़की का नाम सोचने में काफ़ी देर लग गई। जाहिद और उसकी बीवी को दूसरों के तजवीज़ किए हुए नाम पसंद नहीं आते थे। वो चाहती थी कि खुद जाहिद नाम बताए। जाहिद देर तक सोचता रहा, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कोई मौजू और मुनासिब नाम न आया जो वो अपनी बेटी के लिए मुंतखब करता। उसने अपनी बीवी से कहा, इतनी जल्दी क्या है, नाम रख लिया जाएगा। बीबी मुसिर थी कि नाम ज़रूर रखा जाए। मैं अपनी बेटी को इतनी देर बेनाम नहीं रखना चाहती। वो कहता, इसमें क्या हर्ज है, जब कोई अच्छा सा नाम जहन में आएगा तो एस गुल गोथनी के साथ टाँक देंगे। पर मैं इससे क्या कहकर पुकारूं, मुझे बड़ी उलझन होती है। फिलहाल बेटा कह देना काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, मेरी बिटिया का कोई नाम होना चाहिए। तुम खुद ही कोई मुंतखब कर लो। तो थोड़े दिन इंतज़ार करो, मैं उर्दू की लुगत लाता हूँ। उसको पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक गौर से देखूंगा, यकीनन कोई अच्छा नाम मिल जाए। मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना था कि लोग अपने बच्चों बच्चियों के नाम डिक्शनरियों से निकालते हैं। नहीं मेरी जान, निकालते हैं। मेरा एक दोस्त है, जब उसकी बच्ची पैदा हुई तो उसने फ़ौरन उर्दू की लुगत निकाली और उसकी वर्क गर्दानी करने के बाद एक नाम चुन लिया। क्या नाम था? निकहत। इसके मानी क्या हैं? खुशबू। बड़ा अच्छा नाम है, निकहत यानी खुशबू, तो यही नाम रख लो। जाहिद की बीबी ने अपनी बच्ची को जो सो रही थी एक नज़र देखा और कहा, नहीं, मैं अपनी बिटिया के लिए पुराना नाम नहीं चाहती। कोई नया नाम तलाश कीजिए, जाइए डिक्शनरी ले आइए। जाहिद मुस्कुराया, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? जाहिद की बीबी भी मुस्कुराई, मेरा पर्स अलमारी में पड़ा है, उसमें जितने रुपए आपको चाहिए निकाल लीजिए। जाहिद ने बहुत बेहतर कहा और अलमारी खोलकर उसमें से अपनी बीबी का पर्स निकाला और 10 रुपए का एक नोट लेकर बाजार रवाना हो गया कि लुगत खरीद ले। वो कई कुतुब फरोश दुकानों में गया। कोई लुगत देखे बाज तो बहुत कीमती थे, जिनकी 3-3 जिल्दें थीं, कुछ बड़े नाखिश। अगर आखिर उसने एक लगत जिसकी कीमत वाजबी थी खरीद लिया और रास्ते में उसकी वर्क गर्दानी करता रहा ताकि नाम का मसला जल्द से हल हो जाए। जब वो अनारकली में से गुजर रहा था तो उसको एक दोस्त मिल गया। वो अपनी बूटों की दुकान में ले गया और वहाँ उसे करीब करीब 1 घंटे तक बैठना पड़ा, क्योंकि बहुत देर के बाद उससे मुलाकात हुई थी। और जब उसके दोस्त को दौरान गुफ्तगू में पता चला कि जाहिद के यहाँ लड़की हुई है तो वो बहुत खुश हुआ। तिजोरी में से 11 रुपए निकाले और जाहिद से कहा, ये इस बच्ची को दे देना, कहना तुम्हारे चचा ने दिए हैं। नाम क्या रखा है उसका? जाहिद ने लुगत की तरफ देखा जिसकी जिल्द लाल रंग की थी। अभी तक कोई नाम, अच्छा नाम नहीं सूझा। उसके दोस्त ने जूते को कपड़े से साफ करते हुए कहा, यार नाम रखने में दिक्कत ही क्या पेश आती है? समीना है, शाहीना है, नसरीन है, अलमास है। जाहिद ने जवाब दिया, ये सब बकवास है। उसके दोस्त ने जूता डिब्बे में रखा, तो अब जो बकवास तुम करोगे वो भी हम सुन लेंगे। इसके बाद उठकर उसने जाहिद को गले से लगाया। खुदा उसकी उम्र दराज करे, नाम हो ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जाहिद जब दुकान से बाहर निकला तो उसने सोचना शुरू किया कि वाकई नाम में क्या रखा है। खैराती का ये मतलब तो नहीं कि वो बड़ी खैरात करता है। ईदन क्या बला, जो घसीटा क्या उसे लोग घसीटना शुरू कर दें। और ये रुल्दो सुबराती, उसके जी में आई कि लुगत किसी गंदी मोरी में फेंक दें और घर जाकर अपनी बीवी से कहें, मेरी जान, नाम में कुछ नहीं पड़ा, बस ये दुआ करो कि बच्ची की उम्र दराज हो। वो मुख्तलिफ ख्यालात में गर्क था, लेकिन मालूम नहीं क्यों उसका दिल गैर मामूली तौर पर धड़क रहा था और उसने सोचा कि शायद ये उसकी परागंदा ख्याली का बाइस है।
थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा मुस्तरिब हो गई। वो चाहता था कि उड़कर घर पहुँचे और अपनी बच्ची की पेशानी चूमे। बगल में लगत थी, उसको उसने कई बार देखने की कोशिश की, मगर उसका दिलो दिमाग मुतवाजिन नहीं था कि उसने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। मगर थोड़ा फासला तय करने के बाद बहुत बुरी तरह हाँफने लगा और एक दुकान के धड़े पर बैठ गया। इतने में एक खाली तांगा आया। उसने उसको ठहराया और उसमें बैठकर तांगे वाले से कहा, चलो मजंग ले चलो, लेकिन जल्दी पहुंचाओ, मुझे वहाँ एक बड़ा ज़रूरी काम है। घोड़ा बहुत ही सुस्त रफ्तार था, या शायद जाहिद को ऐसा महसूस हुआ कि उसको उजलत थी। वो बर्क रफ्तारी से घर पहुंचना चाहता था। उसने कई मर्तबा तांगे वाले से सख्त सुस्त अल्फाज कहे, जो वो बर्दाश्त करता गया। आखिर जब उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने जाहिद को तांगे से उतार दिया। हाईकोर्ट के करीब उसने जाहिद से किराया भी तलब न किया। जाहिद और ज़्यादा परेशान हुआ। वो जल्द घर पहुंचना चाहता था। वो कुछ देर चौक में खड़ा रहा। इतने में एक पिशावरी तांगा आया। उसमें बैठकर वो मजंग पहुंचा, किराया अदा किया और घर में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि सहन में कई औरतें खड़ी हैं, जो गालिबन हमसाई थीं। वो दरवाजे के पास रुक गया। एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी, मुश्किल से ही बचेगी बेचारी, तशन्नुज के ये दौरे बड़े खतरनाक हैं। जाहिद उन औरतों की परवाह न करते हुए दीवानावार अंदर भागा और उसके कमरे में पहुंचा, जहां वो और उसकी बीवी रहते थे। अंदर दाखिल होते ही इसने अपनी बीवी की फलक सिगाफ चीख सुनी। उसकी बिटिया दम तोड़ चुकी थी और उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। जाहिद ने अपना सर पीटना शुरू किया। हमसाइयाँ पर्दे को भूलकर बेइख्तियार अंदर चली आईं और जाहिद को उस कमरे से बाहर निकाल लिया। एक हमसाई के शौहर के पास मोटर थी, वो एक डॉक्टर ले आया। उसने जाहिद की बीवी को एक दो इंजेक्शन दिए, जिनसे वो होश में आ गईं। जाहिद एक ऐसे आलम में था कि उसके सोचने समझने की तमाम कुव्वतें मुअत्तल हो गई थीं। वो सहन में एक कुर्सी पर बैठा, बगल में लुगत दबाए खला में देख रहा था, जैसे वो अपनी बच्ची के लिए कोई नाम तलाश करने में महत है। बच्ची को दफनाने का वक्त आया तो जाहिद बेहोश होकर उसने कोई आंसू न बहाया। कफन में पड़ी बच्ची को उठाया और अपने दोस्तों और हमसाइयों के इमराह कब्रिस्तान रवाना हो गया। वहाँ कब्र पहले से ही तैयार करा ली गई थी। उसमें उसने खुद उसे लिटाया और उसके साथ लगत रख दी। लोगों ने समझा कुरान मजीद है। उन्हें बड़ी हैरत हुई कि मुर्दों के साथ कुरान कौन दफन करता है, ये तो सरासर कुफ्र है। लेकिन इनमें से किसी ने भी जाहिद से इसके मुअत्तलिक कुछ न कहा, बस आपस में खुसर पुसर करते रहे। बच्ची को दफनाकर जब घर आया, उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी को बहुत तेज बुखार है, सरसाम की कैफियत है। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। उसने अच्छी तरह देखा और जाहिद से कहा, हालत बहुत नाजुक है, मैं इलाज तजवीज़ किए देता हूँ, लेकिन मैं सेहत की बहाली के मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता। जाहिद को ऐसा महसूस हुआ कि उस पर बिजली आन गिरी है, लेकिन उसने संभल कर डॉक्टर से पूछा, तकलीफ़ क्या है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बहुत सी तकलीफ़ें हैं। एक तो ये कि उन्हें बहुत सदमा पहुंचा, दूसरी ये कि इनका दिल बहुत कमज़ोर है, तीसरी ये कि इन्हें 105 डिग्री बुखार है। डॉक्टर ने चंद टीके तजवीज़ किए, 2 नुस्खे पिलाने वाली दवाओं के लिखे और चला गया। जाहिद फ़ौरन ये सब चीज़ें ले आया, टीके लगाए, दवाएं बड़ी मुश्किल से हलक में टपकाई गईं, लेकिन मरीजा की हालत बेहतर न हुई। 10-15 रोज के बाद उसे थोड़ा सा होश आया। हिज़यानी कैफियत भी दूर हो गई। जाहिद ने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी प्यारी हसीन बीवी ने उसे बुलाया और बड़ी नहीफ आवाज़ में कहा, मेरा अब आखिरी वक्त आ गया है, मैं चंद घड़ियों की मेहमान हूँ। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। कैसी बातें करती हो तुम? खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो मैं कहाँ जिंदा रहूँगा? जाहिद की बीवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। ये सब कहने की बातें हैं। मैं मर गई, कल दूसरी आ जाएगी। खुदा आपकी उम्र दराज करे। और उसने हिचकी ली और 1 सेकंड के अंदर अंदर उसकी रूह परवाज हो गई। जाहिद ने बड़े सब्र तहमल से काम लिया। उसके कफन दफन से फारिग होकर वो रात को घर से बाहर निकला और रेलवे टाइम टेबल देखकर रेलवे लाइन का रुख किया। रात को 9:30 बजे के करीब एक गाड़ी आती थी।
वो मुगलपुरा की तरफ रवाना हो गया ताकि वहाँ पटरी पर लेट जाए और उसे कोई देख न सके। गाड़ी आएगी तो इसका खात्मा हो जाएगा। मुझे लंबी उम्र की कोई ख्वाहिश नहीं, ये जितनी जल्दी मुख्तसर हो जाए इतना ही अच्छा है। मैं अब और ज़्यादा सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो रेलवे लाइन के पास पहुंचा तो उसे गाड़ी की तेज रोशनी जो इंजन की पेशानी पर होती है दिखाई दी, लेकिन अभी वो दूर ही थी। उसने इंतजार किया कि जब करीब आएगी तो वो पटरी पर लेट जाएगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी करीब आ गई। जाहिद आगे बढ़ा, मगर उसने देखा कि एक आदमी कहीं से नमूदार हुआ पटरी के ऐन दरमियान खड़ा हो गया है। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और करीब था कि वो आदमी उसकी झपट में आ जाए। वो तेजी से लपका और उस आदमी को धक्का देकर पटरी की तरफ गिरा दिया। गाड़ी दंदनाती हुई गुजर गई। उस आदमी से जाहिद ने कहा, क्या तुम खुदकुशी करना चाहते थे? उसने जवाब दिया, जी हाँ। क्यों? बस सदमे उठाते उठाते अब जीनों को जी नहीं चाहता। जाहिद नासेह बन गया। भाई मेरे, जिंदगी जिंदा रहने के लिए है, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करो। खुदकुशी बहुत बड़ी बुज़दिली है। अपनी जान खुद लेना कहाँ की अक्लमंदी है। उठो, अपने सदमों को भूल जाओ। इंसान की ज़िंदगी में सदमे न हों तो खुशियों से क्या हज उठाएगा। चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, ये थी शार्ट स्टोरी मंटो की लिखी हुई कहानी खुदकुशी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।